हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और इस स्टोरी से क्या सीख मिलेगी, क्या शिक्षा हमको मिलेगी और कैसे हम उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, ये इस स्टोरी के अंत में बात करते हैं। चलिए समय को ना ज़्यादा गवाते हुए हमारी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टोरी होती है किसान की, जो बहुत मेहनती हुआ करता था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटे से खेत से बहुत बड़ा खेत, बहुत सारे खेत खरीद लिए और अकेले उन खेतों में मेहनत करते करते एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी सहायता के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रखूं जो मेरी मदद कर सके। इस सोच के साथ जब उस व्यक्ति ने एक पेपर में इश्तेहार दिया कि मुझे मेरे खेत के लिए एक ऐसे उचित व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी ससमय मदद कर सके, उस इश्तेहार को पढ़ने के बाद बहुत सारे किसान जो उस किसान की मदद करना चाहते थे उसके पास आए और उस किसान ने जिसने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था उससे बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे किसान आए हुए थे, उसका उनका साक्षात्कार चल रहा था और धीरे धीरे बहुत सारे किसानों को वो रिजेक्ट करके भगाता जा रहा था कि आप काम के नहीं हैं, आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन जब एक किसान आया, उसने बोला कि आप मेरे साथ मेरे खेतों में कैसे मदद कर सकते हो, तो उस किसान ने कहा, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उस किसान को, जो उसका इंटरव्यू ले रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस किसान ने उसके अजीब और गरीब जवाब के कारण उसको अपने साथ रखा और वो दोनों अपने खेतों में जहाँ पर काम करने के लिए उस व्यक्ति को रखा गया था, वहाँ बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बहुत मौसम खराब था और वहाँ आंधी और जोरदार तूफान के साथ साथ बारिश होने लगी। रात का समय था, खेत का मालिक सो रहा था। अचानक जब उसने देखा कि इतना खराब मौसम है और मैंने जिस व्यक्ति को अपनी मदद के लिए रखा था, आखिर वो कहाँ है। इस सोच के साथ किसान उस व्यक्ति को ढूंढने जाता। वो आदमी अपने एक जहाँ पे उसको सोने की व्यवस्था थी वहां पे जाकर देखता है वो सो रहा होता है। किसान ने सोचा आखिर मैं इसको जगाऊं और फिर इसके साथ यदि अपने जो खेत हैं और जानवर हैं उनकी देख रेख करने जाता हूँ तो शायद बहुत समय हो जाएगा और पानी गिर जाएगा और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो किसान उसको ना जगाते हुए अपने खेतों की तरफ बढ़ा और खेतों में जाकर देखता है कि जहां पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पहले ही हो रखी है कि जब ज्यादा बारिश गिर जाए तो पानी कहाँ से निकाला जाए खेतों से, वो व्यवस्था पहले ही हो रखी थी। फिर किसान जाकर देखता है कि हम आखिर अपने हमारे जानवर जहां बंधे हुए वहां भी तो देखें वहां क्या व्यवस्था है। और जहां जब वह किसान वहां पहुंचता है तो उसके सारे जानवर एक सुरक्षित स्थान पर बंधे हुए थे। और जब ये सब उसने व्यवस्था देखने के बाद जब वह किसान उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि तुम इतनी आसानी से सो कैसे सकते हो, तो उस व्यक्ति ने कहा, सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। मैं समस्या या कठिनाइयां या ऐसी प्रॉब्लम आने के पहले ही वो काम कर लूंगा कि ताकि मुझे बाद में परेशानी ना होना पड़े। ठीक इस कहानी के साथ साथ होता क्या है, हम अपने जीवन में समस्याओं को समाधान का तब खोजते हैं जब हमारे पास समस्या आ जाती है, या उदाहरण के लिए कहूँ या दूसरे शब्दों में कहूँ, हमें प्यास लगने पर हम कुआं खोदने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कुआं तब खोदना चाहिए जब हमें प्यास ना लगे। अर्थात हमें समस्याओं से आने से पहले ही समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यदि हम उन समस्याओं को आने से पहले ही अपनी बातों को समाधान को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जाहिर सी बात है जब समस्या आएगी तो हम भी उसी व्यक्ति के समान जिसने कहा था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, हम भी बहुत आसानी से सो सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।